नमस्कार दोस्तों, आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वैकेंसी की बात करने वाले हैं वह नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड से रिलेटेड है। नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड ने रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन एनएफएल 2024 जारी की है। यहाँ पर काफ़ी वैकेंसियाँ हैं, सभी से रिलेटेड है, डिप्लोमा से रिलेटेड भी हैं, ग्रेजुएशन से रिलेटेड भी हैं, अकाउंट से रिलेटेड भी हैं। तो चलिए हम बात करते हैं वैकेंसी की पूरी। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग यूनिट पर अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। जैसे नागल यूनिट की है, तो नागल यूनिट पर जैसे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है तो 23,000 से लेकर 56,500 की बेसिक है यहाँ पर, और वैकेंसी की डिटेल दी हुई है। तो हम आगे यूनिट की बात ना करते हुए किस किस यूनिट में है, हम सीधे वैकेंसी की बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है और आपको क्या क्वालिफिकेशन वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर जैसे आप नागल यूनिट का देख सकते हैं, आप PDF को देखते रहिए, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट, लोको अटेंडेंट ग्रेड सेकंड, नर्स, फार्मासिस्ट, अटेंडेंट ग्रेड 1 21,500 पे, OT टेक्नीशियन हो गया। भटिंडा यूनिट के लिए यहाँ पर पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिकल में, ड्राफ्टमैन में। NDT के लिए मैकेनिकल चाहिए, स्टोर असिस्टेंट, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, अकाउंट असिस्टेंट, अटेंडेंट ग्रेड 1, अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से अटेंडेंट चाहिए, लोको अटेंडेंट ग्रेड 3, OT टेक्नीशियन। इसके अलावा पानीपत यूनिट में भी देखिए ऐसे ही जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, स्टोर की, सारी जो ऊपर मैंने बताया है वो सभी वैकेंसियाँ यहाँ पर हर यूनिट पर आपके हैं। यहाँ पर देखिए विजयपुर यूनिट, यहाँ पर भी है वैकेंसी। अभी हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं आगे चल करके, ये अभी यूनिट पर है। इसके अलावा मार्केटिंग डिवीज़न पर आपको अकाउंट्स असिस्टेंट की आवश्यकता है और कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए भी अकाउंट असिस्टेंट की आवश्यकता है। तो ये थी इतनी टोटल यूनिट जहाँ जहाँ पर वैकेंसियों की रिक्वायरमेंट है। अब हम आते हैं क्वालिफ़िकेशन पर और मिनिमम क्या चाहिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी। तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड जो प्रोडक्शन की है वहाँ पर यहाँ पर जितनी भी वैकेंसियाँ हैं सभी के लिए एज लिमिट 18 साल से 30 साल रहने वाली है, यानी कि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। अब जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड जो है प्रोडक्शन की, वहाँ पर आपको रेगुलर BSc हो सकती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा 3 ईयर का डिप्लोमा वो भी केमिकल इंजीनियरिंग में चाहिए। तो ये आपको BSc यहाँ पर चूँकि केमिस्ट्री से है इसलिए आपको ये प्रोडक्शन में दे रहे हैं। दूसरी है असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की मैकेनिकल से, जहाँ पर मैकेनिकल है जूनियर इंजीनियर, वहाँ पर आपको 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल से चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ऐसे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपको 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन से हो सकता है। इनसे अगर आप हैं 3 ईयर का डिप्लोमा तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड इलेक्ट्रिकल के लिए अगर चाहिए तो 3 ईयर का डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है। मैकेनिकल के लिए 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल से होना चाहिए। इसके अलावा NDT के लिए आपको मैकेनिकल चाहिए। केमिकल लैब के लिए केमिकल में आपको BSc हो सकती है, 3 ईयर की रेगुलर BSc विथ केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के साथ, 50% मार्क्स यहाँ पर सभी में अनिवार्य है। स्टोर असिस्टेंट के लिए आपको रेगुलर ग्रेजुएट होना चाहिए, साइंस, कॉमर्स या आर्ट किसी से भी हो, 50% मार्क्स के साथ अगर हैं आप ग्रेजुएट तो आप स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। लोको अटेंडेंट ग्रेड सेकंड के लिए 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चाहिए 50% मार्क्स के साथ। नर्स के लिए आपको 10+2 साइंस से फुल रेगुलर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग में आपके पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। फार्मासिस्ट भी 10+2 होना चाहिए और फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में 50% के साथ, साइंस से आपका 10+2 होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए 10+2 साइंस से और 50% का डिप्लोमा मेडिकल लैब में आपको रिक्वायर्ड है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आपको 10+2 प्लस फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा एक्सरे में होना चाहिए। अकाउंट असिस्टेंट के लिए आपको फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर का BCom डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल के लिए ITI मैट्रिक्स प्लस ITI होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ फिटर में। इसके अलावा मैकेनिकल में आपका वेल्डर से होना चाहिए ITI मैट्रिक्स के साथ, यानी 10+ ITI चाहिए यहाँ पर। ऑटो इलेक्ट्रीशियन में ऑटो इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड होनी चाहिए, मैकेनिकल डीजल मैकेनिक में डीजल मैकेनिक की ITI होनी चाहिए, टर्नर में टर्नर की होना चाहिए, मैकेनिस्ट में मैकेनिस्ट ITI और बोरिंग मशीन में ITI होना चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड से। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में आपको इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए ITI।
लोको अटेंडेंट के लिए आपको फुल टाइम ITI मैकेनिक डीजल से, OT टेक्नीशियन के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 10+2 होना चाहिए और 1 ईयर का आपको डिप्लोमा होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर का। तो ये जो कट ऑफ डेट रहने वाली है एज की, वह 30/9/2024 से मानी जाएगी। एज लिमिट आपको बता चुका हूँ, 18 से 30 साल रहने वाली है। अगर आप ये एज क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की फ़ीस 200 रुपये प्लस एप्लीकेबल बैंक चार्जेज, जो भी बैंक चार्ज लगने वाले हैं वो सभी पोस्ट के लिए 200 रुपये यहाँ पर लगने वाली है। तो अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप ये प्रोसेस 9/10/2024 से लेकर के 8/11/2024 के बीच इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। और ये NFL की वेबसाइट www.nationalfertilizers.com के कैरियर में रिक्रूटमेंट इन NFL, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन NFL 2024 सेक्शन में जा करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यह थी बेसिक जानकारी जो कि नेशनल फर्टिलाइज़र में निकली हुई है। इसको आप अगर क्वालिफिकेशन है आपके पास तो ज़रूर भरें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो ये थी बेसिक जानकारी। ऐसी ही जानकारी के लिए आपको हम मिलते रहेंगे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।